नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शमीम खान। फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। फ्रीडम, करेज एंड पैशंस, ये तीन चीज़ें सबसे पहले जरूरी है। आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं। हो सकता है आपने बचपन में कुछ चीज़ें सोची हों माइंड में, जैसे कि मुझे अपना कोई भी बिजनेस खोलना है, स्टार्ट करना है, मुझे किसी के अंडर जॉब नहीं करना है, आपका खुद का बॉस बनना है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आइडिया क्या है। ऐसा आइडिया जो किसी ने नहीं सोचा हो, इसको मैं स्टार्ट करूं। मेरे हिसाब से वो आइडिया गलत है, जिसका कोई भी बेस नहीं है, रेव्यू नहीं है, किसी ने इस्टेब्लिश ही नहीं किया, उसका रन प्रॉफिट क्या है कुछ भी पता नहीं है। मेरे हिसाब से इस तरीके से आइडिया पे काम करना गलत है। बात करते हैं पेशेंस की। आपका बिजनेस करने का पेशेंस क्या है? आप किस तरीके से उसको देखते हैं, आप किसकी तरफ ज़्यादा आपका फोकस है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी आप सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास होना चाहिए वैल्यू। हम कस्टमर को या हम कोई भी बिजनेस करेंगे या कंपनी के साथ करेंगे, हम उसमें अपनी वैल्यू दे सकते हैं कि नहीं। हम वैल्यू दे के अपना अपना वैल्यू अपने प्रोडक्ट को बेच के हम कस्टमर से पैसे ले सकते हैं। हमें हम जितनी अच्छी वैल्यू देंगे, हम वहां से उतना पैसा ले सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी छोटा XYZ कुछ भी करना चाहते हैं, जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी नॉलेज इकट्ठा करिएगा, उसका एक प्रोजेक्ट प्लान बनाइएगा कि हम उस पर क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कल से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कल से लेके 1 साल तक का आप पूरे उस नॉलेज इकट्ठा करिए। 1 साल के अंदर पूरा कितना खर्चा आएगा, ये मान लीजिए आपने एक जनरल स्टोर के लिए एक छोटी सी शॉप रेंट कर ली, उस रेंट पर ही उसका कैलकुलेशन करिए, रेंट जोड़िए, अपना पर डे अपना अपना लगाइएगा। हम कितना वहां से रिटर्न चाहिए मुझे, मैं किस किस प्रोडक्ट को बेचूं वहां पर रखकर, जिससे कि मेरी सेल जनरेट हो, और किस तरीके से मार्केट में उधारी का रहता है, कैसे क्या रहता है, पूरा जीरो से लेके ऊपर तक सब देके 1 साल के अंदर। फिर उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन करिएगा। फिर उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट का देखिएगा कितना खर्चे होंगे पूरे साल के अंदर। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अपने फ्रेंड से करेंगे, फैमिली से करेंगे, या आपके पास खुद का है, या आप लोन लेंगे। मैं कहूँगा आपसे कि आप शुरुआत में लोन की तरफ ना जाएं। यदि आप शुरू में लोन ले लेंगे, तो इन केस आपका कभी मान लीजिए कि आपका बिजनेस फेल हो जाता है, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली से या अपने फंड से ही, इस तरीके से आपके बिजनेस में रिस्क कम से कम होगा और प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो आप फुल नॉलेज के साथ करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपको रिस्क भी कम से कम होगा और आप गलत जगह से जाने से बच जाएंगे। एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया और वो रन करने लगा, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं, तो वो अच्छा प्रॉफिटेबल होगा। अंदर इंडिया के अंदर बिजनेस दो तरीके से होते हैं, एक रजिस्टर्ड तरीके से बिजनेस, एक अनरजिस्टर्ड तरीके से बिजनेस। ज़्यादातर छोटे लोग अनरजिस्टर्ड बिजनेस करते हैं। अब धीरे धीरे करके अब वो रजिस्टर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो अनरजिस्टर्ड बिजनेस आप कैसे भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपने जहाँ से माल खरीदा और आपको बेचना चालू कर दिया, ट्रेड करना चालू दिया, वो भी एक बिजनेस है। यदि आप रजिस्टर्ड बिजनेस करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उसके अंदर सबसे पहले एक छोटे लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसमें कि आप खुद के सिंगल मालिक होंगे। उसके लिए आप जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उस बिजनेस की, वो आप खुद होंगे उसके। और दूसरा होता है आपका प्राइवेट लिमिटेड।
जिसके अंदर आप 2 या 2 से अधिक जुड़ सकते हैं इसके अंदर बिजनेस करने के लिए। वो दोनों ही इस कंपनी के जिम्मेदार होंगे। तीसरा होता है पब्लिक लिमिटेड। इसके अंदर मैक्सिमम 200 लोग जुड़ सकते हैं बिजनेस करने के लिए। इसके अंदर शेयर्स होल्डिंग्स की जाती है। हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बात करते हैं। आपको सबसे पहले अपना अपने पास की लोकल अथॉरिटी या सीए अकाउंटेंट्स होते हैं, वो आपके पेपर तैयार कर देंगे, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर। इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है जीएसटी नंबर, वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिससे कि आगे चलकर आपको लोन लेने में सहायता होती है। जब आप ये अपने तैयार पेपर कर देंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लायंसेस पे। बिजनेस करने के एंड ऑफ द ईयर आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पर होते हैं। और आपको अपनी यदि आपका टर्न ओवर पूरे साल का 40 लाख से ऊपर जाता है तो आपको अपने बिजनेस को ऑडिट भी कराना होगा। तो अब आप तैयार हो बिजनेस करने के लिए। आपको अपने बिजनेस में करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रखना पड़ेगा वैल्यू। आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को, या कोई भी आपका जो हो जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, जिस फील्ड में देना चाह रहे हैं, आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए वो, तो आपका बिजनेस जल्दी ही ग्रो करेगा। यदि आप उस बिजनेस पर वैल्यू देंगे या अपने जो भी होगा सबसे बेस्ट रखेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ही वो बिजनेस के लिए आएंगे। और दूसरी बात है, यदि कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाकर आपको समझा रहा हूँ, वो मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ आपको। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उस पर आप वैल्यू को ध्यान रखें। सबसे महम जरूरी है वैल्यू। चलिएगा, आप ऑल द बेस्ट।